हेलो साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल OQ24 पर। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद और साथ ही साथ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो पद आए थे उनके लिए जो आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे, दोनों जगह दोनों स्टेटों में रिजल्ट जारी हो गए हैं। सबसे पहले मैं उन सभी साथियों को, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो या फिर आप उत्तर प्रदेश से हो, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि वो बधाई के पात्र है ना। अब उनका जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है दोनों जगह, वो मेडिकल का होने वाला है कि आपका मेडिकल होगा। आप कंपटीशन की लाइन में पुलिस की वैकेंसी के जो रेस है उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आपको माइंडली भी और आपको फिजिकली भी, है ना, हर तरह से आपको फिट होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी, हर एक चीज की वहाँ जानकारी यानी कि चेक होता है। यानी कि आपका माइंड किस तरह से चल रहा है उसके लिए एग्जाम होता है, आपका शरीर किस तरह से काम कर रहा है उसके लिए फिजिकल है, और आप फिट हैं या फिर अनफिट है उसके लिए मेडिकल है। तो आपने फिजिकल भी पास कर लिया, आपने पेपर भी पास कर लिया, यानी कि आप माइंडली भी फिट हैं, आप फिजिकली भी फिट हैं। अब आपका हेल्थ पे बात आ जाती है कि क्या कोई बीमारी तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, तो उसके लिए मेडिकल रखा गया है ना। अब जब आपके मेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद में, चाहे हफ्ता लगे या फिर 10 दिन लगे, तो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि मेडिकल में आखिर क्या क्या होता है। अब मेडिकल आपका चाहे किसी भी राज्य पुलिस का हो, लगभग सभी में समान होता है ना, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल के बारे में कि मेडिकल जो होना उत्तर प्रदेश पुलिस का या फिर मध्य प्रदेश पुलिस का, तो मेडिकल में क्या क्या आपके चेकअप होने वाले हैं, क्या क्या टेस्ट होने वाले हैं, मेडिकल कैसा होता है, नॉर्मल या इजी किस तरह से। क्योंकि एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप आर्मी और एसएससी का मेडिकल बहुत हार्ड होता है, इसके अलावा जो भी मेडिकल होते हैं इजीली होते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे इवेंट पार करके मेडिकल तक पहुंचते हैं, क्योंकि मेडिकल लास्ट में होता है। जो मेडिकल करते हैं डॉक्टर्स, वो भी समझते हैं कि हाँ ठीक है, बच्चा यहाँ तक पहुंचा है इतनी मेहनत करने के बाद, तो थोड़ा बहुत होता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाता। लेकिन सवाल है कि क्या क्या मेडिकल में होगा, है ना, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, OQ24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। तो साथियों, मैं वन बाई वन एक दूसरे रिलेट करके चलूंगा, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में कांस्टेबल का जो मेडिकल होना है, तो दोनों में एक दूसरे रिलेट करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी हाइट, चाहे कितनी भी बार मापी जा चुकी हो, आप जब मेडिकल के लिए जाओगे तो सबसे पहले वहां आपकी हाइट मापी जाएगी, है ना। अगर मैं बात करता हूं हाइट की मध्य प्रदेश के अंदर, तो 168 सेंटीमीटर है, और वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी पुरुषों की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर मांगी जाती है ना। वहीं महिलाओं की अगर मैं हाइट की बात करता हूं, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपकी जो महिलाओं के लिए हाइट मांगी जा रही है वो 155 सेंटीमीटर है, और उत्तर प्रदेश के अंदर 147 सेंटीमीटर मांगी जाती है। हाइट के बाद में आपकी चेस्ट मापी जाएगी। चेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो मध्य प्रदेश के अंदर 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी जाती है। महिलाओं में चेस्ट ना उत्तर प्रदेश में है ना मध्य प्रदेश में है। वेट मापा जाता है महिलाओं का 40 प्लस में वेट होना चाहिए आपका। वहीं अगर मैं उत्तर प्रदेश में अगर चेस्ट की बात करता हूं, तो 79 से 84, यानी कि दोनों जगह 5-5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आपकी वेट की माप होगी। तो वेट की माप सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होती है, पुरुषों में वेट का माप नहीं होता, चाहे कितना भी वजन हो। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हवा में उड़ जाओ, है ना, पुरुषों में, लेकिन चल जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका हाइट के बाद में, जब आपके हाइट, चेस्ट और आपका वेट की माप हो जाएगी, तो उसके बाद में दोनों जगह, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां पर होगी आपकी ब्लड की जांच। ब्लड की जांच से मतलब है कि आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है ना, तो ब्लड की जांच होगी। उससे इसमें केवल आपसे ब्लड ले लिया जाएगा और उसके बाद ब्लड जांच होगी, फिर आपकी रिपोर्ट आएगी, है ना। रिपोर्ट में क्लियर होगा कि कोई बीमारी है या फिर नहीं है। अगर कुछ नॉर्मल बीमारी है जिससे कोई इश्यू नहीं है, तब तो आप क्वालिफाई हो। अगर कोई ज्यादा बड़ी बीमारी आ जाती है, मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन उसके अगर मेजर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो साथ ही साथ फिर अदर भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके और चेकअप होते हैं, तो उनको कराया जाएगा कि कहीं कुछ और तो मिस्टेक नहीं है। जब ब्लड टेस्ट हो जाएगा, फिर इसके अलावा फिर और आगे क्या होता है वो समझिए। तो ब्लड टेस्ट के अलावा आपका होता है यूरिन टेस्ट, है ना। यूरिन टेस्ट का मतलब है कि आप में कोई शुगर की बीमारी तो नहीं है। अब ये यूरिन टेस्ट आपका दोनों जगह होगा, एमपी में भी होगा और यूपी। यूरिन टेस्ट जिससे शुगर की जांच होगी, और उससे शुगर का मालूम पड़ जाएगा कि आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है या फिर है। और फिर यूरिन टेस्ट के बाद में साथ ही आपकी जो जांच होगी वो आंख, नाक और कान की होगी, जिसमें आंख की जांच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यानी कि अब आंख के टेस्ट में देखो, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनका चश्मा हो। एक तो चश्मा होता है कि नॉर्मल थोड़ी बहुत अगर आंखों में फर्क है तब तो चल जाता है ना, लेकिन अगर ज्यादा है, मोटा चश्मा लगा हुआ है, तब वो नहीं चलेगा। यानी कि 6/6 का आपकी जो आंख का तौर है वो होना चाहिए ना, उसकी नजर 6/6 आपकी होनी चाहिए। क्योंकि इसमें जो आंखों का टेस्ट होगा, इसमें आपका कलर विजन चेक होगा। कलर विजन का मतलब है कि आप में कलरों को पहचानने की क्षमता है या नहीं है, ना।
कहीं ऐसा तो नहीं है आप नीले को लाल देख रहे हो, लाल को पीला देख रहे हो, पीले को हरा देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। इसके साथ साथ फिर आपकी कलर देखी जाएगी कि जो 6x6 आप कितनी दूरी पर आप कलर पहचान सकते हो, या फिर कितनी दूरी पर लिखा हुआ आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तो उसकी भी जांच आपकी होगी, है ना। नाक और कान की बात करता हूँ तो नॉर्मल है, इसमें कुछ इजी ज्यादा मतलब कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिर साथियों आपका फिजिकली टेस्ट होना। फिजिकली टेस्ट का मतलब है कि आपकी कोहनी और घुटने के कहीं कोहनी और घुटने आपस में मिले हुए तो नहीं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हाथ कर लिया, ये है ना, दोनों कोहनी को बीच में गैप होना चाहिए, ये एक दूसरे से मिली हुई नहीं होनी चाहिए, इस तरह से, है ना। ये नहीं आपकी मिली हुई होनी चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए। ऐसे ही जब आप खड़े हो तो खड़े होने पर आपके घुटनों के बीच में गैप होना चाहिए, चाहे स्केल ही निकल जाए, यानी कि ज्यादा गैप ना हो। अगर स्केल भी अगर निकल रहा है तब भी कोई परेशानी नहीं है, तब भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन अगर स्केल निकलने की भी अगर जगह नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होते हैं, जब घुटनों के चेकअप की बात आती है या फिर कोहनी के चेकअप की बात आती है तो वो उनको गैप करना की कोशिश करते हैं। वहां ऐसा नहीं होता, वहां ऐसा होता है कि डॉक्टर हाथ मार के पैर मार के भी आपको मतलब एकदम डाइवर्ट कर देंगे आपका माइंड वहां से। इस तरह से अगर आपका नहीं मिल रहा तो किसी भी कीमत पर मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर मिल रहा है तो वो हर तरह से मिल जाएगा ना। इसके अलावा आपके पैरों की जांच होगी, कहीं आपका जो पैर है वो फ्लैट तो नहीं है ना, तो वो भी आप देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे उसको भी। इसके अलावा शरीर की हड्डियों की जांच होगी कि कहीं कोई एक्सीडेंट तो आपका नहीं हुआ है, कोई शरीर की हड्डी आपकी टूटी हुई तो नहीं है ना, तो उसमें हड्डियों की भी आपकी जांच होनी है। आप ये जो जांचेंगे, ये मैं जो बता रहा हूँ मेडिकल, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह है, लगभग कॉमन है। साथ ही साथ वहाँ आपका एक्सरे भी होना है। एक्सरे से कोई अंदर कोई बीमारी है उसका पता चल जाएगा, कोई बड़ी बीमारी है तो फिर उसके लिए फिर आपका सीटी स्कैन भी आपका हो जाएगा वहाँ पर। एक साथियों सबसे बड़ा सवाल होता है कि टैटू, बॉडी पे कहीं आपका टैटू है तो क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं क्लियरली आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी बॉडी पे टैटू है तो उसको मिटवा लीजिए, है ना। बहुत सारे अब ट्रीटमेंट चल रहे हैं जिनसे टैटू हाइड हो जाते हैं, तो वो करा लीजिए, क्योंकि टैटू नहीं चलता किसी के, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इतने मेहनत के बाद भी डिस्क्वालीफाई आप हो जाओगे, है ना। तो टैटू को मिटवा जरूर लें याद से। सबसे बड़ा सवाल बनता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी होंगे जिन्हें अपनी हाइट में डाउट है ना, कि बहुत थोड़ा बहुत कम हो हाइट। तो उनके लिए मैं एक छोटा सा मशवरा देना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो भी समय है उसमें आप एक्सरसाइज कीजिए, आप बीम लगाइए, पेड़ से लटकिए, रस्सा चढ़िए, है ना। आप फिजिकली मेहनत कीजिए जिससे आपकी थोड़ी बहुत हाइट आपकी बढ़ जाए, है ना। तो साथ ही साथ मैंने लगभग आपके सभी पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करे हैं कि मेडिकल में कौन कौन सी जांचें आपकी होनी है। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपको बहुत ज्यादा वहां पर सपोर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपका मेडिकल जो होना है वो हार्ड होना है। बहुत सारे ऐसे इवेंट होंगे जहां पर आपको बहुत इजीली उनको आपको पास कर लोगे उनको, है ना। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा इसमें जो कॉमन चीज होती है वो होती है हार्ट बीट, यानी कि दिल की धड़कन। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि बिल्कुल भी हार्ड मेडिकल आपका चाहे उत्तर प्रदेश का हो या मध्य प्रदेश का हो नहीं होने वाला है। क्योंकि हार्ट बीट की एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, अक्सर वहां बच्चों में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि बच्चे होपलेस हो जाते हैं, है ना, कि मेडिकल मेरा नंबर आने वाला है, मेरा नंबर आने वाला है। जबकि उनमें इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं होती है, लेकिन वहां पर अचानक उनकी दिल की धड़कनें बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। और जब उनका नंबर आता है तो वहां डॉक्टर्स देखते हैं कि इसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर दिल की धड़कन की बीमारी है, कोई हार्ट मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। वहां अक्सर इस तरह से क्या हो जाता है, मेडिकल आपका डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं मेडिकल से। इस चीज पर भी आप कंट्रोल रखेंगे, बिल्कुल इजीली, बिल्कुल नॉर्मल वहां पर अपना बिहेवियर रखेंगे, किसी प्रकार की भी टेंशन आप माइंड में नहीं लेकर चलोगे। याद रखेंगे इस चीज को, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको हर एक चीज को भूलना है लेकिन इसको याद रखना है। क्योंकि बाकी जो इवेंट है वहां पर आपका जैसे भी तैसे आप कवर कर लोगे, लेकिन अगर आपकी हार्ट बीट अगर फास्ट हो गई तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगी, मेजर प्रॉब्लम आपके लिए, कि वहां पर डॉक्टर इस चीज को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि आप मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल यानी कि पुलिस विभाग की रीढ़ की हड्डी होती है, ये जो पद होता है ना, यानी कि जितना भी फिजिकली जो लोड होता है वो इसी पोस्ट के लिए होता है। बहुत मेहनत वाली ये जॉब है, इतनी इजी भी नहीं है। साथ ही अपने दिल की धड़कनों पर भी वहां पर काबू रखेंगे, है ना। तो चलिए सिर्फ आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है।